अरे क्या हुआ? इतने घबराए हुए काहे आ रहे हैं? अरे वो परवेज भाई है ना अपने ऑफिस के चपरासी। हाँ? वो अपनी तीनों बेटियों के साथ अपने ही मोहल्ले में आए हुए हैं, यही कुर्मी टोला में। तो अरे तो तुम कुछ समझती नहीं हो क्या? तुमको बताए तो थे कि उनकी तीनों बेटी में से एक बेटी वीडियो है, वो भी हमारे प्रखंड में। अब तुम समझो, अगर वो अपनी बेटी के साथ हमारे यहाँ चाय नाश्ते पे आ जाएं, तो पूरे गांव में हमारी इज्जत बढ़ेगी ना। समझ रही हो ना? समझ गए। आप एक काम कीजिए ना, आप जल्दी से जाइए, उनको लेके आइए। यहाँ का सारा इंतजाम मैं देख लेती हूँ। जाइए जल्दी से। हाँ, मैं जाता हूँ, उनको लेके आता हूँ। स्नेहा, स्नेहा। हाँ हाँ माँ बोलो। सुनी ना, तुम्हारे बाबूजी क्या कह रहे थे? क्या? ऑफिस से भाग के जल्दी जल्दी आए हैं, सिर्फ एक चपरासी की खातिरदारी करने के लिए। समझ रही हो क्या है? क्योंकि उनकी बेटी वीडियो है। ओह वाह। तुम एक काम करो, तुम मेरा हाथ बटाओ। नहीं, एक काम करो, तुम जाके मिठाई लेके आओ। और हाँ, आलिया को भी साथ ले लेना, ठीक है? जल्दी लेके आओ। ठीक है मैम, जाते हैं, हम अपना बैग ले लेते हैं, फिर जाते हैं। आलिया रुकना, कुछ बताना है हमको तुमको। चलना हमारे साथ मिठाई की दुकान पर। मिठाई की दुकान पर? किस लिए? अरे जो आवेदन पत्र हम दोनों ने हस्ताक्षर किए थे ना, वो आज तो हमारे घर ही मंजूर हो जाएगा। मतलब आज हमारे घर पर बीडीओ मैडम आने वाली हैं। चलो तुझे रास्ते में सब बताती हूँ। पापा उनको ही लाने गए हैं। अच्छा, कितनी देर में आ जाएंगे फिर? जल्दी आ जाएंगे, तुझे भी मिलवाऊंगी, ठीक है? चल, मिठाई खाकर जाना, ऐसे नहीं जाने देंगे, समझी? मेरे से गलती हो गया। अंकल मिठाई दीजिएगा। हाँ हेलो। हेलो, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। भी कभी आवेदन पत्र लेकर स्नेहा के घर पहुंच जाओ। हमारे घर के जस्ट सामने वाला घर, जहाँ तुम साइन करवाने आए थे। हाँ हाँ, तुम्हारी सहेली के घर पे ना। लेकिन वहाँ वीडियो मैडम क्यों आ रही है? अब तुम बस जल्दी से आ जाओ, ज्यादा सवाल मत पूछो। कोई मसाला चाहिए क्या तुम्हें? बिना कुछ जाने नहीं आओगे। अरे हम तो दोनों पैर अपने सर पे रख के भागे हुए चले आ रहे हैं। जल्दी आओ। तुम्हें क्या बनना है? हमको बड़े होकर वैज्ञानिक बनना है। हमको रात में तारे देखना बहुत पसंद है। हमारी माँ उधर तारों की दुनिया में गई है। हम उस दुनिया को जिंदा जानना चाहते हैं। उसके लिए हम पढ़ लिख कर वैज्ञानिक बनेंगे। तुम वैज्ञानिक जरूर बनोगी एक दिन। चलो बेटा, चलते हैं।
परवेश भाई, हाँ। मैं बहुत थक गया। मैं नहा धोकर कपड़े बदल कर आता हूँ। ठीक है। आप चलिए, और वैसे भी ये महफिल आपके लिए है। नमस्ते। माफ़ी चाहूँगी, इस स्वागत के असली हकदार हमारे अब्बू हैं, अबू जान। एक बात और हमारी बेटी को समझा दीजिए कि कभी इससे कोई गलती हो जाए तो इस बात का अफसोस पाल के अपनी जिंदगी ना खराब करें। पता है, खुद को थप्पड़ थप्पड़ बहुत मारी है और मुझसे आके कहती है मुझे मारो और मारो। लेकिन क्यों? लड़कों की बातें दिमाग में चलने लगी थी ना, इसलिए। चलने लगा था और अब नहीं चल रहा, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमारा एक्सपीरियंस ही ऐसा है कि अगर लड़का लोग दिमाग में आने लगते हैं फिर बंद ही नहीं होते। आज भी अभी भी अगर लड़का लोग दिमाग में चलते हैं तो ये कोई क्राइम थोड़ी ना है। अरे लड़का लोग लड़की लोग से और लड़की लोग लड़का लोग से अट्रैक्ट होते हैं। नेचर ने ही ऐसा बनाया है, इसमें इतना स्ट्रेस क्यों लेना? आंटी, आप कुछ देर के लिए मुझे और स्नेहा को अकेले छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए चाय बना के लाती हूँ, लेकिन हाँ, आप न थोड़ा इसके दिमाग में अच्छे से झाड़ू लगा दीजिएगा ताकि इसके दिमाग का कूड़ा कचरा साफ हो जाए। पूछो ना, अब पूरी आजादी से पूछो जो कुछ भी पूछना है। हमारी आपी के पास हर एक सवाल का जवाब है। हमारी आपी दूसरी वाली आपी से बिल्कुल अलग है। जो आपी वीडियो है ना, वो एकदम सख्त है। अरे भाई, हम सिर्फ ना लाइब्रेरी की मरम्मत नहीं करवाएंगे, बल्कि दुनिया की सारी बेस्ट सेलर किताबों को लाकर रखेंगे और कोशिश करेंगे कि हर एक प्रखंड से हर एक पंचायत में एक ऐसी लाइब्रेरी बनवाएं। तुम लोग सब पढ़ने जाओगे ना? क्या लक्ष्मी? दीदी, लेकिन सब लोग तो चले जाएंगे पटना हॉस्टल, हम ही अकेले बचेंगे पढ़ाकू लड़की। हम इतना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे कि हमारे आंखों पे एक मोटा सा चश्मा लग जाएगा। तुम ना इतना पढ़ना कि दिमाग की तरह पूरी किताब ही खा जाना, ठीक है? मैम, हमारे अम्मी अब्बू को समझाइए ना। काश हमारे अब्बू भी आपके अब्बू की तरह होते। हमेशा अपनी जिद पे अड़े रहते हैं, हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। आलिया, सारे अब्बू एक जैसे ही होते हैं, ठीक है? तुम्हें अपने लिए खुद लड़ना होगा, समझी? इसके अब्बू कभी इसकी पढ़ाई के खिलाफ नहीं हुए, बस ये डिजाइनर बनना चाहती है और इसके अब्बू चाहते हैं कि वो आईपीएस बने। देखिए, हमारे देश को अच्छी डिजाइनर्स की बहुत जरूरत है। अगर आलिया को डिजाइनिंग में मन लगता है, जिसमें मन लगता है वही पढ़ाइए, और जो ये बनना चाहती है, जो पढ़ना चाहती है, आप उसे पढ़ाइए जिसमें इसका मन लगे, जो इसका चॉइस है, ठीक है ना? और अब्बू से जितना लड़ सकती हो ना लड़ो, उनको नानी याद दिला दो, समझी? किसी भी बदलाव से डरने की जरूरत नहीं है। हॉस्टल और कॉलेज में बहुत मिलेंगे। माशाल्लाह खूबसूरत हो, आशिक लड़के भर भर के परेशान करेंगे तुम्हें। लेकिन तुम्हें याद रखना है कि किस बात के लिए अपनी माँ से आशीर्वाद ली थी, किस बात के लिए अपने पापा से लड़ाई की थी, किस आंगन से उठ के गई हो, किस जुनून को तुमने रोज ही हवा दी थी। ये सब याद रहेगा तो कुछ गलतियां कम होंगी, ठीक है? ये जो तुम्हारी उम्र है ना, इसमें ये सब कुछ होगा, लेकिन तुम्हें जागरूक रहना होगा, तब सब कुछ आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। मेरी एक बात ध्यान से सुनना, कोई भी लड़का अगर तुम्हारे मन के तह तक तुम्हें छू ले तभी उसे अपने आसपास भटकने देना, ठीक है? आपी, हम भी सुन लिए। तुम सुन के क्या करोगी? मुझे तो तुम पे शक होता है कि तुम लड़की भी हो।
आपकी बेटी आपके हिसाब से चली, कभी आपके खिलाफ नहीं गई, इसीलिए आज तीनों माशाअल्लाह आला मुकाम पे है। अरे नहीं साहब, ये चपरासी क्या गाइड कर सकता, हम तो बस अलग अलग साहबों की अर्दली करते रहे, एक से एक हाकिम लोगों को चाय पानी सेवा किए, बस यही सोचते रहे कि अपनी औलाद को हाकिम बनाए। अल्लाह ताला ने बेटियों के अंदर वही जुनून भर दिया, यही सोचते थे कि अपनी औलाद को बड़ा आदमी बनाए। अल्लाह ताला ने बेटियों के अंदर वो जुनून भर दिया, बेटियों का कुछ करने और बनने का जुनून, और ऊपर वाले की नेमत और बरकत से सब हो गया। सही कह रहे हैं आप, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी बेटियों ने कभी भी इनकी दी हुई आजादी का कोई भी फायदा न उठाया। और यहाँ हमारे मोहल्ले में देखिए, अभी एक हफ्ते पहले की ही बात है, शर्मा जी की बेटी अपने ही घर से भाग गई, और वो भी मोहल्ले के कावारा लड़के के साथ। क्या बंद मुट्ठी खुद होती है बड़े बाबू, अगर आप जबरदस्ती मुट्ठी में रखेंगे तो एक ना एक दिन तो बगावत होगी ही। सिर्फ लड़कियां ऐसी हरकत के लिए जिम्मेदार नहीं है, उसके अपने भी तो जिम्मेदार है ना। जरा सोचिए, अपनों से ही दूर आखिर क्यों भागती है लड़कियां। अच्छा ये बताइए कि हम क्या करें? हमारी बेटी पहले दबे जबान में हमारी खिलाफत करती थी, और अब उसकी जबान चलने लगी है, वो अपने मन की करना चाहती है। जमाना बदल गया है मियाँ, आप भी बदलिए, और जो वो करना चाहती है अपने मन से उसे करने दीजिए, नहीं तो आपकी आजादी भी उनकी गुलामी में बदल जाएगी। बच्चों का हौसला बनिए और उन्हें वो करने दीजिए जो वो करना चाहते हैं। जमाना तेजी से बदल रहा है मियाँ, कहाँ है आप? बाप रे, डर गए ना हम। कहाँ थे तुम? अरे देख रहे थे, कोई आ तो नहीं रहा है। सामान बांध ली ना, मतलब अभी पटना के लिए निकल रहे? पटना नहीं, हम धनबाद जा रहे हैं, वहीं पे काम का कुछ फाइनल हुआ है। देखो अली, हम और ज़्यादा दिन इंतज़ार नहीं कर सकते थे। रात में मौसम ठंडा रहेगा, हम आराम आराम से चले जाएंगे। कल दिन में कहीं सुस्ता लेंगे। आजकल धूप भी कितना तेज हो रहा है। अब तुम हमको नहीं मिलोगे? कैसे मिल पाएंगे? ये सब मत करो, मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो। नहीं, कुछ और रिश्ता तो बन नहीं पाया ना हमारा, तो कम से कम उधारी का ही रिश्ता बना कर जाओ। कभी चुकाने के बहाने ही मिलने आ जाना। लो रखो इसे। नहीं, आज तक तुम कह नहीं पाए और आज भी नहीं कहेंगे, लेकिन हमको तुमसे कुछ कहना था, इसके लिए हम तुम्हारी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। जाओ, हाथ छुड़ा कर चले जाओ।
तुम छोड़ दो, हम नहीं छुड़ा पाएंगे। हम छुड़ा दे, बहुत आशिकी चल रही है रात में, घूमना चाहिए, वो तो दिला दे। जाओ हम देखते हैं। अच्छा, लड़की भगा दिए तो क्या समझे, फिर हो जाओगे। जल्दी से कुछ खर्चा उर्चा के लिए पैसा निकालो। चलो जल्दी से जो माल वाल है मुझे दे दो, वरना हम आलिया को पूरे मोहल्ले में बदनाम कर देंगे और उसके घर जाके उसके अब्बू को बता देंगे। देखिए भैया, हम आपको दुकान के लिए जगह दे दिए ना, ठेला लगाना बंद कर दिए ना, और हम क्या गलत कर रहे हैं? तो दोस्त है हमारी, बस जाते वक्त उससे मिलने आए थे हम। अब विदाई भी लेकर जाओगे क्या? चलो ऐसा करो कि तुम अपना मोबाइल हमको दे दो और पैसा वैसा भी दे दो। अरे पान पुड़िया के लिए कुछ खर्च लगते हैं भाई। पैसे दो, मोबाइल दो। लाओ लाओ जल्दी लाओ। चलो अब मोबाइल भी दे दो। भैया मोबाइल रहने दीजिए, चाहिए तो आप गाड़ी का चाबी रख लीजिए। सुनिए ना, लेकिन आपसे गुजारिश है भैया, आलिया को हमारे नाम से बदनाम मत कीजिएगा। यहाँ गुमसुम काहे बैठी हो? कुछ हुआ का? नहीं अम्मी, सब ठीक है। इससे पहले तो तुम्हें फूल कुमारी की तरह देखे नहीं थे ना, बताओ क्या हुआ? तुमको नहीं बता सकती अम्मी। नहीं बताओ, लेकिन हमको सब पता है। कल रात तुम अपने कमरे में नहीं थी ना, बताओ कहाँ गई थी? अम्मी कोई सजा देना तो दे दो, बाकी हम कुछ बताएंगे नहीं। और कल हम कुछ गलत करने नहीं गए थे। ठीक है, लेकिन तुमको एक खुशखबरी सुनाना था। कहो तो बताएं। तुम्हारे अब्बू डिजाइनिंग की पढ़ाई के लिए मान गए हैं। सच्ची, कल वीडियो मैडम से मिलने के बाद उनकी आंखें खुल गई। फिर स्नेहा के बाबूजी की भी आंखें खुल गई होंगी। हाँ।
हम गंगा मैया की सौगंध खाकर कहते हैं, जब तक हम डॉक्टर नहीं बन जाते हम किसी भी लड़के को अपनी जिंदगी में आने नहीं देंगे। हम सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे और आपका सर कभी नहीं झुकने देंगे। और प्यार प्यार जैसी फीलिंग्स को हम अपने भीतर कभी पनपने नहीं देंगे। हम वचन देते हैं आपको